जब कभी हमें कोई ऐसी चोट लगती है जिसमें बाहर से जख्म नजर नहीं आता, तो डॉक्टर अक्सर एक्सरे करवाने की सलाह देते हैं। शरीर में किसी तरह के दर्द या अंदरूनी चोट का पता लगाने का सबसे लोकप्रिय तरीका है एक्सरे। काले रंग की फिल्म पर दिखती शरीर की हड्डियों से यह पता लगाया जाता है कि कहां पर चोट आई है और वो चोट कितनी गंभीर है। ये बेहद जरूरी एक्सरे आज हमारे जीवन में आम सा हो गया है। 18 जनवरी 1896 को पहली बार एक्सरे मशीन को आधिकारिक तौर पर जनता के सामने पेश किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है, ये एक्सरे की शुरुआत अनजाने में हो गई थी। तो चलिए आपको एक्सरे की खोज से जुड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। साल 1895 में जर्मनी के वैज्ञानिक विल्हेम रोएंटगन ने क्रूक्स ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्रूक्स ट्यूब क्या होती हैं? क्रूक्स ट्यूब असल में गैस पर रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यह एक तरह की वैक्यूम सील्ड कांच की ट्यूब होती है जिसमें बिजली पास की जा सकती है, तो उसका रंग बदल जाता है। ऐसे में वैज्ञानिक विल्हेम ने महसूस किया कि उनकी क्रूक्स ट्यूब से कई तरह की तरंगें पूरी लैब में फैल गई हैं। यहाँ तक कि जब उन्होंने क्रूक्स ट्यूब को एक कार्डबोर्ड से छिपाने की कोशिश की, तब भी वो रेज उस कार्डबोर्ड के आर पार हो गई। विल्हेम यह देखकर काफी हैरान रह गए। उन्होंने इन रेज को नाम दिया एक्सरे। ये नाम रखने की एक वजह यह थी कि विल्हेम को पता ही नहीं था कि इन रेस का नाम क्या रखा जाए, तो उन्होंने इन्हें एक्स नाम दे दिया। विल्हेम ने अपने एक्सपेरिमेंट को एक कदम आगे बढ़ाते हुए रेस को अपनी पत्नी के हाथ से गुजारा, और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर तो वो हैरान ही रह गए। वो अपनी पत्नी के हाथ की त्वचा के भीतर देख पा रहे थे। वो अपनी पत्नी के हाथ की हड्डियों और शादी की अंगूठी देखने में कामयाब रहे। ऐसा पहली बार था जब किसी इंसानी जिस्म के भीतर इस तरह से देख पाना संभव हो सका। विल्हेम को अपनी इस अनूठी खोज के लिए साल 1901 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। एक्सरे तेजी से दुनिया भर में छाने लगा। कई कंपनियों ने एक्सरे बूथ लगाने शुरू कर दिए। इलाज से इतर जिज्ञासावश लोग शरीर के भीतर झांकने की इच्छा से इसका इस्तेमाल करने लगे। एक्सरे की दीवानगी इस हद तक बढ़ी कि जूतों की दुकानों पर एक्सरे करके लोग अपने पैर के हिसाब से जूते खरीदने लगे। लेकिन कुछ वक्त बाद इस दीवानगी में कमी भी आई, जब लोगों को पता चला कि ज्यादा एक्सरे करवाने से रेडिएशन का खतरा होता है। एक्सरे का इस्तेमाल अब आमतौर पर अस्पतालों में या सिक्योरिटी सर्विसेज में ही देखने को मिलता है। एक आंकड़े के मुताबिक सालाना $1200 करोड़ से ज्यादा की एक्सरे मशीनें बिकती हैं।